जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 12 का एक और लेक्चर। स्टूडेंट, ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक के बाद, जिसमें हमने कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स के दरमियान। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब F इज़ इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखी हैं। हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा है कि इन दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स? बेसिक फोर्सेस हैं। स्टूडेंट्स, हमारे नेचर की जो बेसिक फोर्सेस हैं वो कितनी हैं? 4। ठीक है, जिसमें से एक है हमारे पास स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टूडेंट देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कौन सी फोर्स है? बेसिक फोर्स है। और अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें स्टूडेंट यहाँ तक अगर आप ये वर्ड देखते हैं इलेक्ट्रो, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हम लोग जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर कौन कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो देखें, ये दोनों फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिकल फोर्स, किससे बिलोंग करती है स्टूडेंट्स? वो बेसिक फोर्सेस से बिलोंग करती है। तो दोनों ही बेसिक फोर्सेस हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 देखें, मैंने लिखा है दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कि एक क्लोज पाथ के अंदर, ठीक है, एक क्लोज पाथ के अंदर टोटल जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा स्टूडेंट? 0 निकलेगा। और ये चीज़ हमने फर्स्ट डे में प्रूव की थी कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है स्टूडेंट? वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कौन होगी? वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कि अगर आपने एक बॉडी को इस पॉइंट से, एक बॉडी जिसका मैस m है, उसको अगर आपने इस पॉइंट से मूव किया और क्लोज पाथ कवर करते हुए आप वापस यहाँ पे लेके आएंगे, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा स्टूडेंट? 0 निकलेगा। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग एक चार्ज को भी इस पॉइंट से मूव करते हुए एक क्लोज पाथ में मूव करवाते हैं, तो उस पर भी जो वर्क, टोटल वर्क कम करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी कितना निकला करेगा? 0 ही निकलता है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मैसेज पे अप्लाई होती है और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि चार्जेस पे अप्लाई होती है, दोनों ही कौन सी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स? दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट देखें, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, या ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास ये, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास ठीक है। तो अब आप देखें, यहाँ पे जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन किस पावर, आर की कितनी पावर के साथ स्टूडेंट? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर पावर के साथ। तो ऐसा लॉ या ऐसी फोर्स जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो लेकिन उसकी स्क्वायर पावर के साथ, तो ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो स्टूडेंट दोनों के अंदर ही जो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो ओबे होता है। उसके बाद स्टूडेंट
पॉइंट नंबर 4 देखें, बोथ फोर्सेस ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट देखें, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बहुत सारे मैसेज पड़े हैं और वहाँ पे हर मैस पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हमने अगर टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या किया करेंगे कि सब फोर्सेस को सिंपली ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पे किसी जगह पे बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, तो हर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लग रही होगी, तो अगर आपको नेट फोर्स मालूम करनी होगी तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स कि सारी फोर्सेस को सिंपली क्या कर लेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो दोनों के अंदर यही बात अप्लाई होती है कि सारी फोर्सेस सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, चाहे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में काम कर रहे हों, चाहे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स में काम कर रहे हों। इसी तरह स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 देखें, दोनों ही इनफाइनाइट रेंज फोर्सेस हैं। स्टूडेंट देखें, इसी फार्मूले से आप देखें कि ये फोर्स जो है ये ज़ीरो, इसका आंसर कब आ सकता है स्टूडेंट? इसका आंसर ज़ीरो तब आ सकता है जब यहाँ पे ये जो आर है ये कितना हम पुट करें, इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस आर की जगह पे क्या पुट कर दूँ, इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या दे देगा फिर, ज़ीरो। तो इसका मतलब कि ये दोनों फोर्सेस ख़त्म कहाँ पे जाके होंगी, ये दोनों फोर्सेस ख़त्म होंगी जाके इन्फिनिटी पे। तो ये इनफाइनाइट रेंज फोर्सेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट जब हम लोग दो मैसेज की बात करते हैं या हम लोग दो चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे होते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग उनके सेंटर से मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उनके सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये उस लाइन के अलोंग लगती है जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, वो मिला रही होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 7, इसमें हमने कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ ओबे, यानी कि हमने पढ़ा है कि अगर एक मैस दूसरे पे फोर्स लगाएगा एज अ एक्शन, तो दूसरा भी क्या करेगा, एज अ रिएक्शन उस पर फोर्स लगाएगा। और ये चीज़ हमने दूसरे लेक्चर में भी सीखी कि जिस तरह मैसेज इस तरह करती हैं, उसी तरह चार्जेस भी एक दूसरे पे फोर्सेस लगाती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फोर्स है ये आपको नज़र आ रही है कि ये मैसेज के, दोनों मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। दो मैसेज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो दो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स उस पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब फ़ोर्स यहाँ पे ना तो सिंगल चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ना ही फोर्स यहाँ पे सिंगल मैस पे डिपेंड कर रही है, बल्कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे या मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज पे। सिंगल चार्ज या सिंगल मैस पे ये फोर्स डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे सिमिलैरिटीज़। इसी तरह हम लोग इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस भी सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला स्टूडेंट फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कैपिटल G M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। यानी कि आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि जो अर्थ है वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर से अवे मूव करवा रही है। आपने हमेशा ये पढ़ा कि जब भी अर्थ के गिर्द कोई बॉडी आती है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपने इसमें रिपल्शन का कभी भी जो है वो जिक्र नहीं सुना होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में दो चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो वो रिपेल भी करते हैं, और अगर ऑपोजिट हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है।
अच्छा, उसके बाद जो सेकंड हमने लिखा है, ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन मैसेज वाइल इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट्स अपॉन चार्जेस। तो स्टूडेंट देखिए, आपको फार्मूले से नज़र आ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इसका ताल्लुक किसके साथ है स्टूडेंट्स? मैसेज के साथ। और यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का किसके साथ ताल्लुक नज़र आ रहा है आपको? चार्जेस के साथ। इसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था कि जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट के है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और दूसरा मीडियम पे। लेकिन स्टूडेंट ये जो इस फार्मूले के अंदर कैपिटल जी है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट ये भी एक फ़र्क आ गया कि कैपिटल जी डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट बट नॉट ऑन मीडियम, बट के डिपेंड्स अपॉन बोथ। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 देखें, कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है जबकि हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स में, उसकी वैल्यू ये होती है। अब इसी की वजह से स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 आप देखें कि जो हमने लिखा है जी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसकी रीज़न भी स्टूडेंट क्या होगी कि देखें, जिस फोर्स का ये कांस्टेंट अगर आप देखें, इलेक्ट्रिकल फोर्स का कांस्टेंट देखें और ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट देखें, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का कांस्टेंट है, ये बहुत बहुत लार्ज है, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल जी, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो इसी वजह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक वीक फोर्स है, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लिखा है स्टूडेंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड बट इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी शील्डेड। अब स्टूडेंट इस चीज़ का मतलब क्या है ये बड़े ध्यान से समझ लें। देखिए, हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज स्फीयर हो और हम अगर उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था? तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट इस चीज़ को मैं आपको इस तरह फिर जो है वो समझा देता हूँ कि देखें, अगर हम लोग किसी कार में मौजूद हों और अगर आसमान से आसमानी बिजली गिरती है तो हमें ये कहा जाता है कि हम अपनी कार से बाहर ना निकलें। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास कार की जो बाउंड्री है, ठीक है, चूँकि वो मेटल है, वो एक कंडक्टर है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के मुताबिक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लग सकती। इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल फोर्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी शील्डेड। लेकिन स्टूडेंट अगर आप कार के बाहर हैं या चाहे कार के अंदर हैं, ठीक है, आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जगह पे ऐड करेगी। इसका मतलब इससे हम लोग शील्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके डिफरेंस है। आप सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट करें, ठीक है, और ये आपके पास बहुत एक अच्छा हेल्थी जो है वो आंसर बन सकता है इस शॉर्ट क्वेश्चन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है।